नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधे पर काफ़ी समय से फूल और कलियां नहीं आ रहे हैं? पौधा लगाए हुए काफ़ी समय हो गया, लेकिन उस पे कोई न्यू ग्रोथ नहीं हो रहा है। उल्टे आपका पौधा कंटिन्यू बीमार चल रहा है। तो आज एक ऐसा खाद लाई हूँ जिसके इस्तेमाल से आपके पौधे का बढ़ चढ़ के विकास होगा और बढ़ चढ़ के कलियां और फूल आएंगे दोस्तों। तो आप देख ही सकते हैं कि मेरे गुड़हल के पौधे का कितना अच्छे से विकास हुआ है। इस पे फूल और कलियां बहुत अच्छे से आई हुई हैं दोस्तों। तो आप भी ऐसे पाना चाहते हैं तो आज मैं जो केयर टिप्स बताऊँगी, उसको फ़ॉलो करेंगे और जो मैं खाद बताऊँगी, उसको डालेंगे तो 100% आपका गुड़हल का पौधा विकास भी करेगा और फूल और कलियाँ भी बहुत अच्छे से आएँगी। आपके पौधे में अगर कोई बीमारी है, तो वो भी सही हो जाएगा दोस्तों। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं कोई भी प्लांट से रिलेटेड अगर वीडियो लाऊँ, तो आप तक पहुँच जाए दोस्तों। तो चलिए मैं बता दूँ कि अगर आप गुड़हल का पौधा लगाए हैं कंटिन्यू बीमार रह रहा है, उसकी ग्रोथ बिल्कुल ही नहीं है हो रही है, खाद डाल-डाल के आप थक चुके हैं, लेकिन फिर भी उस पे कोई न्यू ग्रोथ नहीं हो रही है और आप हैरान परेशान हो गए हैं। तो चलिए आज मैं इस प्लांट से रिलेटेड कुछ ज़रूरी जानकारी आपको दे दूँ, उसके बाद तब मैं आपको खाद डालना बताऊँगी। क्योंकि जो ये गुड़हल का पौधा होता है, ये कुछ ज़रूरी केयर टिप्स माँगता है, जिसको अगर आप जान लेते हैं, तो बहुत अच्छे से आपका पौधा विकास करेगा दोस्तों। तो बता दें सबसे पहले कि अच्छा फूल और ग्रोथ पाने के लिए पौधे को कम से कम 6 से 8 घंटे की धूप दिखानी बहुत ज़रूरी होती है। अगर पौधा 6 से 8 घंटे की धूप प्रॉपर तरीके से पाता है, वही पौधा अच्छे से विकास करता है। अगर उसे आप सेमी शेडी एरिया में रख देंगे, तो पौधा कतई विकास नहीं करेगा दोस्तों। तो इस बात का ध्यान रखिए कि 6 से 8 घंटे की धूप मिले या पूरे दिन की धूप मिले, तब जाके आपके पौधे की अच्छे से ग्रोथ होगी और फूल और कलियाँ आएँगे। उसके बाद करना क्या है, दूसरा काम ये करना है कि महीने में 2 बार मिट्टी की खुदाई करते रहना है। मिट्टी की खुदाई करने से होता है कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, जिससे पौधा बहुत अच्छे से विकास करता है और मिट्टी ताकतवर होती है। तो मिट्टी की खुदाई महीने में 2 बार बहुत ज़रूरी है। एक फ़ायदा और होता है कि अगर एक्स्ट्रा जड़ें रहती हैं, तो वो भी कट जाती हैं और दूसरा फ़ायदा होता है अगर कोई कीड़े-मकोड़े मिट्टी के अंदर हैं, तो वो भी दूर हो जाते हैं। ठीक है? और थोड़ा ऑक्सीजन मिल जाता है जड़ों को। जब मिट्टी की हम खुदाई करते हैं, तो जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो थोड़ा ऑक्सीजन मिल जाता है तब जाके पौधे का अच्छे से विकास होता है। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि मेरे गुड़हल के हर पौधे पर फूल और कलियाँ बहुत अच्छे से आई हैं दोस्तों। तो मैं यही काम हर महीने करती हूँ। सिर्फ़ खाद डाल देने मात्र से नहीं होता है। जो गुड़हल का पौधा होता है, एक तो हैवी फीडर प्लांट होता है और दूसरा वह नाम के लिए बस वो गुड़हल है, लेकिन वो थोड़ा-सा विशेष केयर माँगता है। अगर इतनी आप केयर कर लेते हैं, तो आपका पौधा बहुत अच्छे से विकास भी करेगा और फूलों और कलियों से भरा रहेगा। तो खुद आप देख सकते हैं कि मेरा पौधा कितने अच्छे से कलियाँ और फूल दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों? उसके बाद क्या करना है कि कभी-कभी आप समझ नहीं पाते हैं कि ये सोचते हैं कि पौधे को बहुत ज़रूरी होता है पानी डालना। पानी डालना भी तो ज़रूरी होता है। कभी-कभी बहुत लोग ऐसा करते हैं कि ओवर वाटरिंग कर देते हैं, यानी कि ओवरलोड पानी डाल देते हैं जिसकी वज़ह से पौधा खराब हो जाता है। धीरे-धीरे फंगस के अटैक में आ जाता है। उसके बाद वो पौधा सूखने लगता है। तो कभी भी अगर पौधे की मिट्टी में पानी हो या नमी हो तो आप पानी डालने की कोशिश ना करें। आप चेक करके हमेशा पानी डालिएगा, ओवर वाटरिंग का शिकार ना करिए। ओवर वाटरिंग से भी होता है एक तो पौधा खराब होता है और दूसरा अगर कलियाँ वगैरह आती हैं तो फूल बनने से पहले गिर जाती है। तो इस बात का आप ख़्याल रखिएगा दोस्तों, ठीक है? ओवर वाटरिंग से पौधे को बचाना है। उसके बाद अगला काम क्या करना है कि कभी-कभी ये भी ज़िम्मेदार हो जाते हैं कि पौधों के ऊपर कीड़े-मकोड़े का आक्रमण हो जाता है, जिसकी वजह से पौधे की जो कलियाँ हैं, फूल बनने से पहले गिर जाती हैं या पत्तियाँ सिकुड़ जाती हैं, पत्तियाँ मतलब बर्न हो जाती हैं। उस पे समझिए कि दुनिया भर की समस्याएँ आ जाती हैं, पत्तियाँ छोटी हो जाती हैं, कलियाँ छोटी हो जाती हैं। तो जब भी आप पानी डालिए तो पौधों को नहलाते हुए डालिएगा, उससे ये फ़ायदा होगा एक तो पौधे नहा लेंगे और दूसरा कीड़े-मकोड़े धुल के निकल जाएँगे। तो चलिए खाद डालना बताते हैं बिना देर किए। तो खाद डालने से पहले अपने गमले की साफ-सफाई कर लीजिएगा। जो भी इसमें अबाड़-कबाड़ सूखे फूल हों उसको हटा दीजिएगा। पौधों के ऊपर अगर सूखी पीली पत्तियाँ हों उसको हटा दीजिएगा, सूखे ब्रांच हो उसको हटा दीजिएगा। गमले की साफ-सफाई का विशेष महत्व होता है। इससे ये फ़ायदा होता है कि जो ये सूखे फूल अगर मिट्टी में गिरते हैं तो फंगस वगैरह आते हैं स्नेल वगैरह बहुत तेज़ आते हैं।
तो आप अपने गमले में कतई इस फूल वगैरह को छोड़ने की कोशिश ना करिएगा। जो भी ये अवशेष निकलते हैं पौधों के, उसको आप काम कर सकते हैं कि उसको आप कंपोस्ट होने के लिए डाल दीजिए। लेकिन इस गमले में ना डालिए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि गमले में स्नेल वगैरह बहुत तेज़ी से आक्रमण करते हैं, जिसकी वजह से पौधा अचानक से सूखने लगता है और आप समझ नहीं पाते हैं, तो ये सब कारण होता है। तो आप देख सकते हैं कि मैं एक-एक करके सफाई कर रही हूँ, और सफाई और जो भी सूखे मरे पौधे के ऊपर ब्रांच थे, उसको मैंने कट करके हटा दिया है। और आप 1 दिन पहले मिट्टी को अच्छी से सुखा दीजिएगा, और सुखाने के बाद मिट्टी की खुदाई अच्छे से कर दीजिएगा, ताकि आप जो खाद डालें अच्छे से सूट करे। तो मैंने 1 चम्मच के करीब पोटाश लिया है, पोटाश डालने से पौधे का समुचित विकास होता है। और मैं 1 चम्मच के करीब ये मल्टीविटामिन्स लिए हैं। मल्टीविटामिन्स डालने से ये होता है कि पौधे में अगर कोई समस्या है, तो उस समस्या को दूर करता है, और पोटाश से फूलों का साइज़ बड़ा होता है, कलियों का साइज़ बड़ा होता है, जड़ें थोड़ी-सी विकसित होती हैं। तो ये दोनों खाद पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसको आप अपने पौधे में ज़रूर डालिए, जिससे पौधा आपका अच्छे से विकास करे। और खाद डालने के बाद भरपूर मात्रा में पानी डालिएगा। पानी में कोई कमी ना रखिएगा। अगर पानी में कमी होगी तो पौधा सूखने के चांसेज़ 100% बढ़ जाएँगे। क्यों बढ़ जाएँगे दोस्तों? क्योंकि जो ये रासायनिक खाद होता है, ये बहुत गर्म होता है, जिसकी वजह से जड़ों को नुकसान पहुँच जाता है, ठीक है? तो आप रासायनिक खाद का प्रयोग कर रहे हैं अपने पौधों में, तो पानी भरपूर मात्रा में डालिए, ताकि वह पानी डालते ही वो सारे खाद गल जाए और आपके पौधे सुरक्षित रहें, जड़ें सुरक्षित रहें, तब जाके उसपे अच्छे से विकास होगा और फूल अगर कलियाँ बहुत अच्छे से आएँगी। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि मेरे पौधे की कलियाँ वगैरह कितने अच्छे से आई हुई हैं, और फूल बहुत अच्छा आया, कलर बहुत अच्छा आया है। तो आप भी ऐसे पाना चाहते हैं, तो आप महीने में 1 बार पोटाश, पोटाश नहीं हो तो मल्टीविटामिन्स ये ज़रूर डालिएगा। जो गुड़हल का पौधा होता है ना, इसे खुराक बहुत पसंद है। फूल तो आएँगे लेकिन गिने-चुने आएँगे। तो आप अगर मेहनत कर ही रहे हैं तो थोड़ा-सा खाद वगैरह भी डालिए ना। खाद डालेंगे तो बम्पर फ्लावरिंग पाएँगे, और संतुष्ट आप रहेंगे कि फूलों का साइज़ बहुत अच्छा आ रहा है, फूलों का कलर अच्छा आ रहा है, फूलों की संख्या अच्छी आ रही है, पत्तियों का कलर सही हो रहा है। मतलब ऑल अबाउट सारी समस्याएँ मतलब दूर हो जाएँगी। तो अगर आपने पौधा लगाया है तो इतना आपको करना ही पड़ेगा, तब जाके आप अच्छे से फूल वगैरह पा सकते हैं दोस्तों, ठीक है? उसके बाद अगला काम क्या करना है कि पौधे की समय-समय पर कटाई-छँटाई करते रहिएगा। कटाई-छँटाई से ये होता है कि जो न्यू ब्रांच निकलता है, उसपे अच्छे से फूल, फल, कलियाँ आती हैं। तो इस खाद को आप चाहें तो आप फल वाले में भी डाल सकते हैं, सब्ज़ी वाले में भी डाल सकते हैं। इस खाद को आप किसी में भी प्रयोग कर सकते हैं, सिवाय इंडोर के। क्योंकि इंडोर प्लांट में इस खाद का कोई काम नहीं है। क्योंकि जो ये खाद मैंने डाला है, वह फलों की संख्या बढ़ाता है, फूलों की संख्या बढ़ाता है, फूलों का साइज़ बड़ा करता है, फलों को साइज़ बड़ा करता है। तो इंडोर प्लांट में इनका कोई काम नहीं होता है। तो इंडोर प्लांट में ना डालिएगा, इंडोर प्लांट में डालेंगे तो हो सकता है आपके प्लांट जल्दी से सूख जाए, या सूखने के कगार पे पहुँच जाए, या जल जाए। तो ये भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों? और एक काम और करिएगा कि कभी-कभी ये भी समस्याएँ होती हैं कि ड्रेनेज सिस्टम बंद हो जाता है, उसके कारण भी पत्तियाँ पीली हो जाती हैं, कलियाँ गिर जाती हैं, पत्तियाँ सिकुड़ने लगती हैं, दुनिया भर की समस्याएँ होती हैं। तो ड्रेनेज सिस्टम हमेशा चेक किया करिए कि कहीं रूट बाउंड तो नहीं हो गया। रूट बाउंड हो गया हो तो दोबारा रिपोर्टिंग कर लिया करें। नहीं ज़्यादा तो 2 साल में 1 बार गमले की पूर्ण रूप से रिपोर्टिंग कर लें। मतलब दोबारा उसको गमले में से निकालिए, उसकी एक्स्ट्रा जड़ों को काटिए, और फिर उसमें और मिट्टी और नया खाद डाल के और फिर उसको रिपोर्ट कर दीजिए। उससे ये होता है कि थोड़ा पौधे अच्छे से स्वस्थ रहते हैं, और समस्याएँ नहीं होती, ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होती है। तो साल 2 साल में 1 बार गमले की दोबारा रिपोर्टिंग कर लेनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद मिट्टी अच्छी मिट्टी में लगाइएगा। अच्छी मिट्टी में आप लगाएँगे तो अगर आप मान लीजिए अच्छी मिट्टी में लगा रहे हैं, तो आप कोई भी खाद डालेंगे तो उसमें प्रॉपर तरीके से सूट करेगा। अगर वही आप चिकनी मिट्टी में लगा देते हैं और कोई उसमें खाद डाल देते हैं रासायनिक, तो उल्टे वो पौधा जल जाएगा, और मरने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं पौधों के। तो मिट्टी का भी चुनाव अच्छा करिएगा कि ऐसी मिट्टी हो जिसमें आप पानी डालें और छन के निकल जाए। पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए, इतना इस बा ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों? इतना अगर कर लेते हैं तो आपका पौधा बहुत अच्छे से विकास करेगा। और एक काम और कर सकते हैं कि महीने में 1 बार आप नीम की खली पौधे के मिट्टी में डाल दीजिए। उससे ये होगा कि अगर मिट्टी में कोई कीड़े-मकोड़े रहेंगे तो वो मर जाएँगे,
और चाहें तो आप पौधे के ऊपर ये जो फंगिसाइड पाउडर आता है या नीम आयल, उसका स्प्रे करते रहिएगा। स्प्रे करने से ये होगा, एक तो आप धुलाई करेंगे तो कीड़े-मकोड़े भग जाएँगे। स्प्रे करने से ये होता है कि कभी-कभी जैसे पत्तियाँ सिकुड़ने लगती हैं, तो कभी-कभी ये भी समस्या होती है कि आप खाद मिट्टी में डाल रहे हैं, लेकिन ऊपर समस्या बनी हुई है। तो मिट्टी में खाद डालने के बाद ऊपर भी थोड़ा-सा ट्रीटमेंट कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए छिड़काव कर दीजिएगा, महीने में 1 बार या 2 बार फंगिसाइड पाउडर का या नीम ऑयल का। उससे कीड़े-मकोड़े भी नहीं लगेंगे और जो अगर पत्तियाँ सिकुड़-उकुड़ रही हैं, तो वो भी समस्याएँ दूर हो जाएँगी। ये फ़ायदा होता है, ठीक है? दोस्तों, तो मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू होंगे तो बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, ताकि मेरी कोई भी न्यू न्यू वीडियो आए तो आप तक पहुँच जाए। बेल आइकन का आप लोग बटन नहीं दबाते हैं और वीडियो जाता है तो आप लोग को वह सूचना नहीं मिल पाता है कि मैंने न्यू वीडियो डाला है। तो अगर आपको लगे कि मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तभी सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन दबाइएगा। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। तो वीडियो को एंड करते हैं फ्रेंड, रखते हैं, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर अगले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को यहीं रखते हैं, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।